हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम फोल्क सर्विस लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी 24 अप्रैल 2008 को इनकारपोरेटेड हुई थी। इस कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यह कंपनी लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है। आप अगर एयरपोर्ट पे जाएं तो वहाँ पे जो भी सुविधाएं मिलती हैं पैसेंजर को, बेसिकली इसी कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। चाहे आपको गाड़ी लेना हो या आपको एटीएम यूज करना हो या प्लेटफॉर्म पे कोई भी इस तरह की जो फैसिलिटी है वह यही कंपनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। फ्रेंड्स, इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 2700 करोड़ रुपए का है और ये 517 रुपए के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इस कंपनी का हाई देखें तो 847 रुपए का है और इस कंपनी ने 420 रुपए का लो लगाया था। स्टॉक का पी देखा जाए तो यह 35 के पी पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसकी बुक वैल्यू 37 रुपए की है। वहीं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड की बात की जाए तो ये 76.9% का है, जो कि इस शेयर को कमाल का बनाता है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये 60 का है। और वहीं इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। फ्रेंड्स, इनके सेल्स के बारे में देखें तो इनका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2022 में 204 करोड़ का सेल्स, जो कि अगले क्वार्टर में 238 करोड़ का हो जाता है और बाद में ये 266 करोड़, 282 करोड़, 305 करोड़, यानी इनका सेल्स लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। वहीं पे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट को देखें तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इनका सेल्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट 25 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़ और 20 करोड़ रुपया हो जाता है। यानी इनका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 5 सालों का 36% और 3 सालों का 28% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 72% बना हुआ है। यानी इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कमाल का नज़र आता है। वहीं इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 44% का है और 3 सालों का 31% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 37% का नज़र आ रहा है। वहीं इनके स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो 1 सालों का ये 15% का CAGR है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 40% की है। 3 सालों की 5 सालों की और 3 सालों की 33% है और लास्ट ईयर का देखें तो ये 60% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हर पैरामीटर पे देखा जाए तो ये कंपनी कमाल की नज़र आ रही है। वहीं इनके रिजर्व को देखा जाए तो इनका रिजर्व लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। मार्च 2020 में इनके पास 61 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 185 करोड़ रुपए का हो जाता है। और बारोइंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर केवल 1 करोड़ रुपए की बारोइंग है। तो रिजर्व यानी ये कंपनी कैश रिच कंपनी है और कहा जाए तो इस पे जीरो डेप्थ है। अब आगे इनके प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखा जाए तो पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 66.02% बनी हुई है। वहीं एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हुई है। पहले एफआई जून 23 में 11.94% स्टेक होल्ड किया करते थे। उस समय शेयर का भाव लगभग 800 के आसपास था और उन्होंने मार्च 24 में अपने शेयर को ट्रिम करके 5.35 स्टेक्स होल्ड किया हुआ है। वहीं पे देखा जाए डीआईज की तो डीआईज ने अपने स्टेक को भी थोड़ा बहुत ट्रिम किया हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो ये शेयर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ये अपने लोएस्ट प्राइस पे इस समय ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर में। अगर आप अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात करें। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के किसी भी शेयर में होल्डिंग लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है।